ऑफ जनरेशन में क्या होता है कि इसमें स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक का अल्टरनेट आता है। क्या स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक अल्टरनेट आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होगा कि अगर ये जैसे गैमेटोफाइट है, अगर गैमेटोफाइट है ये अगर गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है। और वही अगर स्पोरोफाइट होता है तो वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट जो होगा डिप्लॉइड होगा और गैमेटोफाइट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अगर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा तो हमेशा याद रखिए कि गैमेटोफाइट क्या करेगा, माइटोसिस करके, ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके गैमेट बनाएगा, गैमेट बना लेगा। दो गैमेट्स हो गए, एक मेल गैमेट हो गया, एक फीमेल गैमेट हो गए। अब ये क्या करेंगे, सिंगैमी होगा इसमें, ये क्या करेंगे, सिंगैमी होगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, जायगोट बना लेंगे। जायगोट क्या होता है, 2n होता है, जायगोट 2n होता है। और 2n यानी कि ये क्या हो गया, स्पोरोफाइट हो गया, ये स्पोरोफाइट हो गया। जायगोट ये 2n हो गया यानी कि ये स्पोरोफाइट हो गया। अब देखो, अब 2n है यानी कि अब अगर 2n है तो यानी इसमें मियोसिस होगा। ओके, स्पोरोफाइट होगा यानी मियोसिस होगा, मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनाएंगे, स्पोर्स बना लेंगे बहुत सारे, ठीक है। और ये क्या होंगे, एन होंगे, स्पोर बना मियोसिस। अगर 2n मियोसिस करेगा तो n यानी हैप्लॉइड बना लेगा और ये क्या हो जाएंगे, गैमेटोफाइट हो जाएंगे, गैमेटोफाइट हो जाएंगे, ये गैमेटोफाइट हो जाएंगे। तो इसी तरह का लाइफ साइकिल चलता रहता है, अल्टरनेट जनरेशन आते रहते हैं। गैमेटोफिटिक के बाद ये जैसे गैमेटोफिटिक है और ये स्पोरोफिटिक है, तो गैमेटोफिटिक के बाद स्पोरोफिटिक आते रहेंगे। इस तरह से अल्टरनेट जनरेशन होता रहेगा। तो इस तरह से अल्टरनेट जनरेशन होता है, इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब कि गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आएंगे। और हम जानते हैं कि जो प्लांट ग्रुप होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि एल्गी हो गए, एल्गी होता है, एक मिनट, जैसे एल्गी हो गया, एल्गी हो गया, और उसके बाद ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, और फिर ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। फिर जिम्नोस्पर्म हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। तो क्या क्या होते हैं, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि किस तरह के इसमें प्लांट्स बॉडी होती है। एल्गी में जो प्लांट्स बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड होती है। और वही ब्रायोफाइटा में भी प्लांट बॉडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी क्या होगी, डिप्लॉइड होती है। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, डिप्लॉइड होगा। एंजियोस्पर्म में भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट बॉडी होंगे। इन डिफरेंट टाइप्स के प्लांट ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट बॉडी होते हैं, जिसमें एल्गी होता है, हैप्लॉइड होगा। ब्रायोफाइटा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। टेरिडोफाइटा डिप्लॉइड होगा, एंड जिम्नोस्पर्म डिप्लॉइड होगा, एंजियोस्पर्म भी डिप्लॉइड होगा। तो इसमें लाइफ साइकिल देखेंगे कि एल्गी में किस तरह से लाइफ साइकिल चलता है, किस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ब्रायोफाइटा में किस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, उस तरह से टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में भी देखते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि जो इसमें गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट है वो उस जनरेशन का अल्टरनेट हो रहा है। वो जनरेशन क्या है, अल्टरनेट होगा। मतलब कि अगर कोई स्पीसीज स्पोरोफिटिक कंडीशन में है तो उसके पूरे लाइफ साइकिल में, उसके पूरे स्टेज में कोई ना कोई एक ऐसा स्टेज जरूर देखने को मिलेगा कि वो गैमेटोफिटिक कंडीशन भी देखने को मिलेगी उसमें। अगर कोई गैमेटोफिटिक है पूरी, जैसे हमारी बॉडी होती है, अगर ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी एक डिप्लॉइड बॉडी है। तो हमारा एक स्टेज ऐसा आता है कि जो हमारा गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो एक स्टेज तो ऐसा देखने को मिला ना, कि एक कंडीशन तो ऐसे देखने को मिले कि गैमेटोफिटिक हो रहा है, तो मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता ही है। अगर कोई बॉडी हैप्लॉइड है तो उसका एक स्टेज देखने को मिलेगा, डिप्लॉइड जरूर आएगा। अगर कोई बॉडी डिप्लॉइड है तो उसमें भी हैप्लॉइड जरूर आएगा। तो मतलब ये अल्टरनेट होते रहते हैं। तो ये जनरेशन क्या होगा, अल्टरनेट होगा, तो जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगर बात करें एल्गी में हम लाइफ साइकिल देखें, तो एल्गी में हम लोग लाइफ साइकिल में देखेंगे क्या, मान लो जैसे ये हो गया हमारा प्लांट बॉडी है, और प्लांट बॉडी हम जानते हैं कि ये हैप्लॉइड होता है। ये दो हमने प्लांट बॉडी ले लिया है,
ये हो गया हमारा मेल का और ये फीमेल का। मेल एंड फीमेल ये दोनों ही बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, यानी कि ये हैप्लॉइड है, ठीक है, ये हैप्लॉइड है दोनों। हैप्लॉइड है यानी कि ये क्या है, गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफिटिक है, ठीक है, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफाइट जो भी, गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट हम जानते हैं एन होता है यानी हैप्लॉइड होता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या है, यहाँ गैमेट्स हैं, इसका ये गैमेट्स है, तो ये गैमेट्स है और गैमेट्स हम जानते हैं एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स भी हमारा हैप्लॉइड होगा। अब ये गैमेट्स क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, ठीक है, माइटोसिस करते हैं और गैमेटोफिटिक क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे और गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनाते हैं, ज़ायगोट बनाते हैं, जब फ्यूज़ करते हैं तो ज़ायगोट बनाते हैं। और ये ज़ायगोट क्या है, 2n है, 2n, यानी कि अब यहाँ 2n है तो हम समझ रहे हैं 2n मतलब स्पोरोफिटिक कंडीशन देखने को मिल रहा है, यानी कि स्पोरोफाइट। अब यहाँ कौन सा कंडीशन आ गया, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट क्या है, अब यहाँ पे मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस होगा यहाँ पे। मियोसिस से बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस होंगे और ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे और ये हैप्लॉइड होंगे, यानी ये स्पोर फिर से क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और ये क्या करेंगे, गैमेटोफिटिक कंडीशन में आ जाएंगे। फिर ये गैमेट क्या होगा, गैमेट से ज़ायगोट बनेगा और ये ज़ायगोट क्या है, 2n है, यानी कि ये फिर से स्पोरोफिटिक कंडीशन में है। फिर स्पोर से मियोसिस होगा, मियोसिस के थ्रू ये सारे स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके फिर से ये गैमेटोफिटिक कंडीशन में आ जाएंगे। तो इसी तरह की पूरा प्रोसेस चलेगा, इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल चलेगा। तो ये हमें एल्गी में देखने को मिलता है। एल्गी में हमें क्या होता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, मतलब कि जो पूरी प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, यानी कि जो वो गैमेटोफिटिक में है तो उसके जो गैमेट होंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे और वो गैमेट क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, ठीक है, माइटोसिस करके गैमेट बना ली। फिर उसके बाद वो गैमेट्स जो है फ्यूज़ करेंगे, मतलब कि सिंगैमी करेंगे, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सिंगैमी होगा तो फिर वो ज़ायगोट बनेगा और वो ज़ायगोट क्या होगा, 2n होगा, यानी कि हैप्लॉइड होगा। अगर हैप्लॉइड है तो वो स्पोरोफिटिक कंडीशन में है, यानी कि स्पोरोफाइट है। अगर स्पोरोफाइट है, 2n है, तो हम जानते हैं कि मियोसिस करेंगे और मियोसिस से बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस होंगे और स्पोर से फिर स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक कंडीशन में आ जाता है, यानी गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो इस तरह से जनरेशन का अल्टरनेट हो रहा है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। तो इस तरह से इस जनरेशन क्या कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, इनका अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इस तरह से एल्गी में देख लिए हम। अब क्या करेंगे, हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखेंगे कि हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि जिसकी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी। हमारे जो प्लांट्स ग्रुप होते हैं उनमें से हमने देखा था कि जो डिप्लॉयड बॉडी होती है वो एंजियोस्पर्म की होगी एंड जिम्नोस्पर्म की होगी। तो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। देखिए, अगर स्पोरोफाइट है, अगर प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, अगर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है यानी कि ये क्या होगा, 2n होगा, ये 2n होगा। ये क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये मियोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस के थ्रू ये स्पोर प्रोड्यूस करेंगे और ये स्पोर क्या होंगे, n होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होंगे। ये स्पोर्स है ना, ये सारे स्पोर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये हैप्लॉइड है, ये अब n है, यानी यहाँ पे n देख रहे हैं तो ये क्या हमारा, ये क्या है हमारा, गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट हुआ, गैमेटोफाइट यानी n है ना। तो गैमेटोफाइट्स अब क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा, अब माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा और माइटोसिस से क्या होगा, ये गैमेट्स बनाएंगे, ये गैमेट्स बनाते हैं। मेल गैमेट एंड फीमेल, जो मेल बॉडी होगी वो मेल गैमेट बनाएंगे एंड जो फीमेल बॉडी होगी वो फीमेल गैमेट बना लेंगे। उसके बाद जो गैमेट्स होगा वो फ्यूज्ड करेंगे, यानी सिंगैमी होगा, ठीक है, सिंगैमी। सिंगैमी के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ ज़ायगोट बन जाएगा, ज़ायगोट बन गया ये। अब ये ज़ायगोट बन गया, अब जानते हैं ज़ायगोट क्या होता है,
2n होता है, जाइगोट 2n हो गया। और 2n है यानी कि ये क्या हुआ, ये स्पोरोफाइट हो गया, ठीक है। 2n यानी स्पोरोफाइट हुआ। फिर से देखो यहाँ पे ये स्पोरोफाइट है, ये मियोसिस किया, मियोसिस करके स्पोर्स बनाए, जो कि ये n है यानी हैप्लॉइड है, और ये n है यानी गैमेटोफिटिक है। 2n है तो स्पोरोफिटिक, n है तो गैमेटोफिटिक। अगर n है तो फिर इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या होंगे, सॉरी माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ये गैमेट्स हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में सिंगैमी हुआ, सिंगैमी के बाद ये जायगोट बना, जायगोट क्या होता है हमारा 2n होता है, जायगोट 2n होगा। और ये क्या हो गया 2n यानी कि ये हमारा स्पोरोफाइट हो गया, स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलता रहता है। और ये हमने किस में देखा है, ये हम डिप्लॉयड बॉडी में देख रहे हैं, डिप्लॉयड बॉडी में, ठीक है, ये डिप्लॉयड बॉडी में हम देखते हैं। तो ये इस किस में, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं, जिसमें कि जो पूरी प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट क्या करता है, मियोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करता है, और फिर अगर वो n है, स्पोर हमारे n होते हैं यानी हैप्लॉइड होते हैं यानी गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट फेज में आ गए। उसके बाद ये माइटोसिस करके गैमेट्स बनाते हैं, मेल बॉडी मेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल बॉडी क्या होगा, फीमेल गैमेट्स बनाता है। और ये सिंगैमी करेंगे गैमेट, जिससे कि जायगोट बनता है। जायगोट क्या होता है, 2n होता है, 2n यानी कि ये स्पोरोफाइट फेज में फिर आ गए। इस तरह से जनरेशन का अल्टरनेशन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमने एल्गी के बारे में देख लिया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी जो था हैप्लॉइड बॉडी था, और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो थे डिप्लॉयड बॉडी थे, जिसके हमने लाइफ साइकिल देख लिए हैं। अब बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के। तो ब्रायोफाइट्स में हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइट जो पूरी प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो होती है हैप्लॉइड, ठीक है। लेकिन ये इसमें जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड बॉडी है दोनों ही डोमिनेंट है। एल्गी में जो है हैप्लॉइड डोमिनेंट होता है, एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डिप्लॉयड डोमिनेंट होगा। लेकिन जो ब्रायोफाइटा में है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड दोनों ही डोमिनेंट होंगे, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं। ये ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स हम बनाए, इधर हम देखते हैं, मान लो हम इधर मेल का प्लांट बनाते हैं और इधर फीमेल के। इसके प्लांट जो है कुछ अलग टाइप्स के होते हैं ना। अब यहाँ पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसके थ्रू यहाँ पे ऐसे प्लांट जो जर्मिनेट करेंगे। इसमें भी मेल प्लांट में क्या होगा कि मेल प्लांट में हम एंथ्रीडियम, ये हमारा ये एंथ्रीडियम है, और फीमेल प्लांट में आर्किगोनियम। इसमें क्या होता है, गैमेट जो है माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंथ्रीडियम में हमारा मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट, एंड आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट। इसमें हम फीमेल गैमेट ले लेते हैं, फीमेल गैमेट, ठीक है। अब मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट मान लो ये वाटर है, वाटर के थ्रू जो है मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, और ये क्या करेंगे, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेंगे। अब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर क्या होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट बनता है। इसमें कुछ अलग टाइप्स का होता है। अब क्या होगा, जायगोट से क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम, ये सबसे नीचे वाले पार्ट को फुट कहते हैं, और ये सीटा, एंड ये क्या हमारा कैप्सूल है, ये कैप्सूल है। तो इसमें ये स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है स्पोर्स रहते हैं, इसमें स्पोर्स हैं। तो ये स्पोर्स, अब ये क्या है, ये 2n है, मतलब कि इतनी जो प्लांट बॉडी है, इतनी प्लांट बॉडी जो है 2n है, और जो है इतनी प्लांट बॉडी n है।
मतलब कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक देख रहे हैं ना, इसमें प्लांट बॉडी हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है। तो ये क्या है, इसमें जो डिप्लॉइड है, ये जो डिप्लॉइड वाला है 2n, ये डिपेंड है हैप्लॉइड पे, ये हैप्लॉइड पे डिपेंड होते हैं, ये हैप्लॉइड पे डिपेंड होंगे, डिप्लॉइड बॉडी हैप्लॉइड पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं, इसीलिए तो इसमें ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉन्टिक भी एंड डिप्लॉन्टिक दोनों देखने को मिलेगा, मतलब कि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब स्पोर क्या है, हमारे n है, यानी कि ये फिर से जर्मिनेट होकर के गैमेटोफिटिक में आ जाएंगे, गैमेटोफाइट में आ जाएंगे। ये प्लांट बॉडी n थी, ठीक है, ये प्लांट बॉडी n थी यानी गैमेटोफाइट था। ये क्या किए, यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस किए माइटोसिस के थ्रू, फिर ये जायगोट बनाए, फिर ये जायगोट से एक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, फुट सीटा कैप्सूल, जो कि हमारा ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड फेज है। ये एक स्पोरोफाइट, यहाँ पे स्पोरोफाइट देखने को मिला, और यहाँ पे गैमेटोफाइट, तो इसमें गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट का अल्टरनेट जनरेशन हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह हम टेरिडोफाइट्स में देखते हैं, उसमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स में फ़र्क इतना होता है कि जो प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स के, वो डिप्लॉइड होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड होते हैं प्लांट बॉडी। लेकिन दोनों में क्या करते हैं, लाइफ साइकिल क्या देखने को मिलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेंगे। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा दोनों में ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेंगे। बस फ़र्क इतना होता है कि ब्रायोफाइटा की जो प्लांट्स बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है, एंड टेरिडोफाइट्स के प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है। अगर हम मान के चले टेरिडोफाइट्स में, मान लो यहाँ पे हमने स्पोर्स बना लिए, ये स्पोर्स हैं, ये हमारे स्पोर्स हैं जो कि n है, यानी कि ये गैमेटोफाइट हैं, ठीक है। अब ये क्या हुए, जर्मिनेट किए हैं, और जर्मिनेट करके ये कुछ इस तरह से ये राइजोइड्स हैं, राइजोइड, और ये राइजोइड के नीचे जो है गैमेट्स होते हैं, इसके नीचे ये हमारा पर्पल कलर का ये गैमेट्स है, और ये गैमेट्स यहाँ से ये प्लांट बॉडी, ये हमारा प्लांट बॉडी है। देखो यहाँ पे ये मान लो ये मेल का है और ये फीमेल का, यहाँ पे मेल का गैमेट है और यहाँ पे फीमेल का गैमेट है, पर्पल कलर का, ये फीमेल का गैमेट है, ये मेल का गैमेट है, और ये इसे फर्टिलाइजेशन करना है। मतलब कि अब कैसे करेंगे, वाटर के थ्रू करेंगे, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, वाटर के थ्रू होगा। अब ये गैमेट जो है फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज होगा, और ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर जायगोट बनेगा, फिर ये जायगोट बनेगा। जायगोट जो है क्या होता है, 2n होता है, जायगोट क्या होगा, 2n, और ये जायगोट से क्या बना हमारा, ये प्लांट, ठीक है। तो फिर इसमें भी एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, ये क्या है हमारा, स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम, ठीक है। इसमें जो है स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजियम में ये मियोसिस होगा और स्पोर्स बनाएंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, और फिर स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट करेंगे,
इसमें जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है, ठीक है, इसमें प्लांट बॉडी जो है डिप्लॉयड है। इसमें क्या होता है, जो ये स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर अभी यहाँ पे एन है, यानी ये गैमेटोफाइट हैं, अभी ये गैमेटोफाइट हैं, ये गैमेटोफाइट हैं, ये यहाँ पे गैमेट्स बनाते हैं, माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स बनाएंगे। तो मतलब कि हमारा इतना कंडीशन देखने को मिला गैमेटोफाइट, और इतने जो कंडीशन देखने को मिलेंगे, ये जो फेज है ये स्पोरोफाइट का फेज है, यानी 2n। तो इसमें यानी कि दोनों ही देखने को मिल रहे हैं, यानी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड बॉडी देखने को मिल रहे हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड प्लांट बॉडी दोनों देखने को मिलते हैं। और इसी तरह अल्टरनेट जनरेशन होता है, तो इसी तरह से एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सभी प्लांट्स ग्रुप में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलते हैं। देखा जाए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ये शॉर्ट नोट्स में पूछे गए हैं 2019, 16, 14, 12, 11, तो ये रिपीटेड है। और ये क्या होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, इन बायोलॉजी द अल्टरनेशन ऑफ असेक्सुअल यानी स्पोरोफाइट हो गया, और सेक्सुअल फेज जो होता है गैमेटोफिटिक होता है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो फिर स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब अल्टरनेट आ रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटाजेनेसिस एंड ट्यूटेरोजेनेसिस, तो इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, गैमेटोफिटिक जो होता है, गैमेटोफाइट होता है, वो उनमें गैमेट प्रोड्यूस करता है, और गैमेट जो है सिंगैमी करके स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, सिंगैमी करते हैं और जायगोट्स बनाते हैं। जायगोट से क्या होता है, जायगोट क्या होता है, 2n होता है। सिंगैमी करते हैं तो जायगोट्स बनाते हैं ना, जब जायगोट क्या होता है, 2n होता है ना, 2n, तो 2n मतलब कि ये स्पोरोफाइट हो गया, और फिर स्पोरोफाइट से यानी ये मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर बनाएंगे जो कि n होते हैं, और n क्या है, हमारा गैमेटोफाइट। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं।